জনরব মিডিয়া, জনতার কথা বলে। নমস্কার, জনরব মিডিয়া থেকে শুক্লা গাঙ্গুলি। মানুষের জীবন, ধর্মীয় প্রভাব, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক কার্যকলাপ, আয় ব্যয় সবই কিন্তু নদীকে কেন্দ্র করে। 18 ডিসেম্বর টেগর ভিলা কলকাতায় জনরবের ক্যামেরা ছিল। কেন? মহিলা পরিচালিত গঙ্গা নদী রাফটিং 2024 সাউথ বেঙ্গল বর্ডার সিকিউরিटी फोर्सेर অনুষ্ঠানে চলুন। अमृतकाल में इस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में बल के महानिदेशक महोदय की दूरदर्शिता और आकांक्षा का परिणाम है कि एक 53 दिवसीय राफ्टिंग अभियान की रूपरेखा तैयार की गई, जो देवभूमि उत्तराखंड से लेकर चलकर गंगा सागर पश्चिम बंगाल तक की लगभग 2500 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा को तय कर रही है और पूरे देश को नारी सशक्तिकरण का अनमोल संदेश दे रही है। इससे प्रेरित होकर निश्चित रूप से इस देश की हजारों लाखों बच्चियां आने वाले समय में इस देश के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। इनकी यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, इस देश की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने की अपील जन जन तक पहुंचाना है, जिससे गंगा का निर्मल जल ऐसे ही अनावृत इस देश की भूमि पर बहता रहे और इस देश की मिट्टी को सींचता रहे। अंत में मैं पूरी राफ्टिंग टीम को धन्यवाद देता हूं और उनकी शेष यात्रा के लिए मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। से अनुरोध करता हूं कि वे अपने इस साहसिक अभियान के रोमांचक अनुभवों को हम सबसे साझा অভিযানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। करें। सबसे पहले उपस्थित आदरणीय आईजी सर श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार आईपीएस आईजी साउथ बंगाल फ्रंटियर, उपस्थित सभी सीनियर अधिकारीगण, हमारा यह ऑल वुमेन गंगा रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन सिर्फ हमारी बीएसएफ का ही नहीं, देश का पहला ऐसा राफ्टिंग एक्सपीडिशन है जिसे हम 20 महिलाएं संचालित कर रही हैं। महोदय, हमारा यह अभियान औपचारिक रूप से 25 अक्टूबर को वहाँ से हमने राफ्टिंग शुरू की और उसी क्रम में जब हम हरिद्वार पहुँचे तो माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी ने हमें हरी झंडी दिखाकर वहाँ से रवाना किया। हमारा यह अभियान कुल 53 दिन का है, जिसका आज 46वां दिन है जहाँ हम आपके सामने उपस्थित हैं और 53वें दिन 24 दिसंबर को हम हमारे अभियान को गंगा सागर पर समाप्त करेंगे। हमारा यह अभियान एक संदेश के साथ निकला, सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र, स्वच्छ गंगा, जीवन वरदान। और अपने इस संदेश की पूर्ति के लिए, अपने इस अभियान को सफल बनाने के लिए हमें हमारी यात्रा के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो कि शुरू हुई अभियान शुरू होने से 42 डेज पहले हुए ब्यास में हमारे कठोर प्रशिक्षण के लिए, जो फ्लड वाटर रेस्क्यू एंड रिवराइन बॉर्डर डोमिनेशन कोर्स बेसिक एंड एडवांस के रूप में ब्यास देहरादून में हुआ, जिसे बीएसएफ की सेंट्रल राफ्टिंग टीम के द्वारा हमें दिया गया। वो छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है तो हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जहां रिवर चैनलाइज्ड हो गई, वहां हवा देना और माँ गंगा को निर्मल और अविरल बने रहने के संदेश के साथ, तो हम उसे सफल बनाने में, उसको लोगों तक पहुंचाने में काफी हद तक सफल हुए। हमने जब जहां जहां हम रुके वहां हम सुबह राफ्टिंग करने से पहले, शुरू करने से पहले हम स्कूलों में गए, वहां बच्चों से संवाद किया, वहां के लोकल जनमानस से संवाद किया, प्रशासन भी हमसे मिला, वहां के शिक्षकों से, कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों से और प्रतिष्ठित जगहों पर भी जाने का हमें मौका मिला, ताकि हम हमारे अभियान का मूल उद्देश्य हर जगह हर लोगों तक पहुंचा सकें और गंगा सागर पर पहुंच जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि हम उसी हौसले और जोश के साथ 24 दिसंबर को गंगा सागर पर बीएसएफ और हमारे देश का तिरंगा लहराएंगे। जय हिंद।
अभी सब इंस्पेक्टर प्रियंका को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी ताकि वो आए और आप सबसे एक शपथ ग्रहण करवाए ताकि आप सभी भी हमारे साथ इस अभियान से जुड़ सकें। भारत के नागरिक के रूप में हूँ कि यह शपथ लेता हूँ कि मैं गंगा घाट को साफ रखूंगी, मैं गंगा घाट को साफ रखूंगा, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए गंगा को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगी, लोगों को प्रेरित करूंगा। गंगा नदी यहाँ पर्यावरण को संरक्षित रखने के कर्तव्यों का संरक्षित रखने के कर्तव्यों का पालन करूंगा। गंगा नदी में कूड़ा कचरा व पॉलीथीन नहीं डालूंगा। साथ ही मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं महिलाओं के प्रति उचित सम्मान का भाव रखूंगा एवं भारत को विकसित बनाने में अपना पूरा योगदान दूंगा। बोल गंगे मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप। চলুন এবার একটু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ফেরা যাক। एक समान कही जा सकती है, नदी उस सभ्यता में रहने वाले मानवों को जन्म देती है। एक किनारा तोड़कर दूसरा किनारा बनाने वाली नदी अपनी गोद में न जाने कितने बच्चों को जन्म देती है। अपनी मिट्टी के घरों से वह हरियाली का निर्माण करती है। कांचनगढ़ शहर को पार करते हुए बहती चली गई। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरन तरंगे। এই অভিযান সম্পর্কে মেজর কি বললেন? गण, अधीनस्थ अधिकारीगण और सीमा सुरक्षा बल के वीर जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया है और इस शुभ दिन का साक्षी बनने का सौभाग्य भी दिया। मैं उप निरीक्षक प्रिया मीना को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस कठिन अभियान में अपने टीम का नेतृत्व किया और सीमा सुरक्षा बल का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। साथ ही मैं उनकी टीम को भी और सभी सदस्यों को जो इसके साथ जुड़े बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत इस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया था। इसी क्रम में इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऑल वुमेन परेड का आयोजन किया गया था। इसके पश्चात सीमा सुरक्षा बल की महिला प्रहरियों के द्वारा 53 दिवसीय ऑल वुमेन राफ्टिंग अभियान को आयोजित किया गया था जो कि 2 नवंबर 2024 को देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा के साथ साथ यात्रा करते हुए 24 दिसंबर 2024 को गंगा सागर
तक लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये देश की पहली राफ्टिंग टीम है जो केवल महिलाओं के द्वारा संचालित की जा रही है और जिसे संचालित करने का बेड़ा सीमा सुरक्षा बल ने उठाया है। जब इस পুরস্কার বিতরণ পর্ব, এই মহতী অনুষ্ঠানে যারা এসেছিলেন उसके कोऑर्डिनेटर श्री गणेश सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो रूप में भेंट करें। आज लहरों से उलझने को पड़कती है मुझे। 18ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে মেজর সাংবাদিক সম্মেলনে যে কথা বললেন। भारत सरकार ने 2024 का जो वर्ष है वो महिला सशक्तिकरण के नाम पे घोषित किया है, जिसके अंतर्गत बीएसएफ ने ऑल वुमेन राफ्टिंग एक्सपीडिशन की शुरुआत की, जो गौमुख गंगोत्री से शुरू हुई और इसमें हमारी 20 महिला प्रहरी जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली हमारे एडवेंचर एकेडमी में जो देहरादून में स्थित है, याट के नाम से, वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद ये गंगोत्री से होते हुए ये टर्मिनेट करेगी गंगा सागर में। लगभग 2500 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी और इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है, जो नारा भी दिया गया है कि महिला सशक्तिकरण एवं स्वच्छ और निर्मल गंगा अभियान। तो ना कि महिला सशक्तिकरण का जो नारा है ये घर घर पहुंचाना, इसके साथ साथ हमारे को गंगा को, हमारी नदियों को, हमारे घर के आसपास जो जल तालाब हैं उनको स्वच्छ रखना, साफ रखना, ये लोगों को जागरूक करना है। पहली बार ये रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन बीएसएफ ने की है, जिसमें पूरी टीम महिलाओं की है और मैं खरेखर गौरवान्वित हूँ कि ये टीम ने रोज़ अपने साथ पैडल कर के गंगोत्री से आज हुगली तक पहुँचे हैं और अब हुगली से इनका जो शेष कार्यक्रम आगे का है वो 4 दिन में संपन्न होगा। आशा करता हूँ कि ये लोग ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से पूर्ण करें और ये संपन्न होगा जाके इन डायमंड हार्बर, जो कि 24 तारीख को एक और बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल भी मुख्य मेहमान आएंगे और हौसला अफजाई करेंगे ये वुमेन एक्सपीडिशन टीम की। तो भारत सरकार के ये उद्देश्य को साक्षात करते हुए बीएसएफ ने ये बेड़ा उठाया था और ये कार्यक्रम को संपन्न किया। আমাদের শপথ রক্ষা করতে হবে, মাতৃভূমিকে বাঁচাতে হবে বর্তমান প্রজন্মের জন্য। আপনারা দেখছেন জনরব মিডিয়া। আবার আসছি।